करते हैं। मियोसिस वन, मियोसिस वन। देखिए बाबू, यहां पे जो है कुछ जो टर्म है, क्लियर। मियोसिस वन है ना, ये क्या है आपका, हेट्रोटॉपिक्स, हेट्रोटैपिक्स है। क्या है, हेट्रोटैपिक्स और रिडक्शन डिविजन्स। और कैसा है, रिडक्शन डिविजन्स। ये लॉन्गर फेज है और कॉम्प्लेक्स फेज भी है। एक कैसा फेज है, हेट्रोटैपिक्स और रिडक्शन डिविजन्स के साथ साथ लॉन्गर फेज और कॉम्प्लेक्स फेज भी है। प्रोफेज वन में बेसिकली आपका लिप्टोटीन आ जाती है, जाइगोटीन हो जाती है, थर्ड वन पैकेटिन हो गया थर्ड में, फोर में आपका डिप्लोटीन और फिफ्थ में आपका हो गया डाइकिनेसिस। तो फर्स्ट में क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। अब इसको आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा। ये सीरीज जो है ना 5, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका सीरीज में लिख दिया है LEZAPADI। ये क्या नाम है, तो इसको याद रखना, ले जा पानी दी दी। अब क्या होगा कि सीरीज आपको याद रहेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा, जरा सा भी आप टेंशन नहीं लोगे। अब कभी कभी क्या होता है, अरेंज करने दे देता है कि चलो अब अरेंज कीजिए, तो अरेंज करने में फिर सो आसमान की ओर रहेगा और ये वाली हाथ यहाँ पे, अरे पढ़े थे क्या है कि नहीं है, क्लियर। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ले जा पानी दीदी। अब यहाँ पे देखो लिप्टोटीन हो गया, इसका कुछ ना शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट फॉर्म के डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका एक एक करके कि क्या होता है कि नहीं, वरना शॉर्ट फॉर्म डिस्कस में पता नहीं चलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब लिप्टोटीन में जो है, लिप्टोटीन जो है, अब यहाँ पे एक थिन थ्रेड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, थिन थ्रेड। इसमें जो है मैं खोज रहा हूं कि कौन सा कलर से मैटरनल बनाए थे और कौन सा पैटर्नल। अब तो मैं भूल चुका हूं बाबू, आज तो रहा नहीं। अब इसमें जो सीरीज है वो आगे बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, अगर कलर हम यहाँ भी ले सकते हैं, आप ऐसा थोड़ा मैनेज कर लेना, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका क्या, थिन थ्रेड। लिप्टोटीन का मतलब होती है थिन थ्रेड। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन ऑफ क्रोमेटिड इज वेरी थिन, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल क्रोमोजोम। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट यहाँ पे जो है ये वाली आपका पैटर्नल क्रोमोजोम, क्लियर, और दिस वन इज मैटरनल क्रोमोजोम। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं होती है। सपोज दिस वन चूंकि पहले है सो डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, ये इस प्रकार से ना नहीं होती है। एक्चुअली में किस प्रकार से होती है, यहां पे देखिए, सपोज दैट जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है और जब हम प्रोफेज का 1 स्टेप पढ़ते हैं लिप्टोटीन, तो इसमें जो क्रोमोजोम है कुछ इस प्रकार से होते हैं। सपोज दैट दिस वन
ये हो गया, और इसी के कुछ ऊपर से ही ना, तो इसीलिए पता नहीं चल सकता है, नहीं पता चल जाता है। और मैटरनल जो ए वाली जो है, ये भी कुछ इसी प्रकार से, तो पता नहीं चलता है। और इस एक टर्म में और कह सकते हैं आप कि जो क्रोमेटिन होते हैं ना, वो थ्रेड लैक होती है। कैसा होती है? थ्रेड लैक। तो थ्रेड लैक आप कहोगे तो दिस रन पतला पतला पूरा, और इसको आप देख नहीं पाओगे। रेप्लिकेशन हो चुका है, सब चीज हो चुका है, लेकिन इंडिविजुअल आप नहीं देख पाओगे। और इसका अदर फैक्टर जो है वो क्या होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसके कारण से ये साफ साफ नहीं दिखाई देती है। फिर भी यहां पे क्रोमोजोम कितना है बताओ? क्रोमोजोम नंबर 46 उतना ही रहेगा, और डीएनए क्वांटिटी 4C। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जो क्रोमेटिन रेप्लिकेट किया था एस फेज में, वो यहाँ बिल्कुल भी दिखाई अच्छे तरह से नहीं देती है फर्स्ट टाइम में। और उसके बाद क्या होती है ना कि ये वाली जो है थ्रेड लैक होती है, बहुत पतला धागा के नुमा जैसा। और उसके बाद ये ना दिखाई देने का एक अगला कारण भी है कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ना, वो प्रेजेंट होती है, इसीलिए पता क्लियरली नहीं चल पाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब स्टेप धीमे धीमे आगे बढ़ेगी तो क्या होती है, क्रोमेटिन जो है ना वो बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। और जब लाइट माइक्रोस्कोप से आप देखोगे यहाँ से, दिस वन मान लो कि ये वाली आपका आई, क्लियर। जब आप यहाँ पे आई लगा के देखोगे तो यहाँ से क्या होगा कि ए वाली जो है ना, लाइट माइक्रोस्कोप से कुछ देर के बाद, जैसे मान लो कि ए वाली सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन एक स्टेप वाइज है ना, स्टेप वाइज है। तो धीमे धीमे जब नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल क्रोमेटिड। 2 पैरेलल क्रोमेटिड मतलब कि इस प्रकार से एक क्रोमोजोम एक है, ठीक है, लेकिन इसमें क्रोमेटिड कितना है? 2 क्रोमेटिड है। और इसी क्रोमेटिड को मैंने यहां पे क्या बोला बाबू? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। ए वाली अपना अपना होना चाहिए, मतलब कि एक सेंट्रोमेयर से ए वाली जो है आपका इस प्रकार से, क्लियर, तो कहलाएगी सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जाइगोटीन। दिस वन इज जाइगोटीन। चलिए, अबर नहीं भूलेंगे क्योंकि हरा यहाँ पे दिख गया है, क्लियर। तो ये हो गया हरा से पैटर्नल और पिंक से मैटरनल क्रोमोजोम, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये वाली जो है आपका न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस। ये अभी जो जितना भी प्रोफेज होगा ना कंप्लीटली, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा बाबू, इसीलिए न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपका सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल तो डुप्लीकेट कर गए हैं बाबू, तो ये वाली सेंट्रियोल हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये क्या होती है? ऑल थ्रेड, मतलब हल्का थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा इसका थिकनेस है ना हल्का सा बढ़ेगा। ये क्या होती है? शॉर्ट फेज होती है। होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग साइड बाय साइड कॉल्ड सिनेप्सिस। तो यहां पे क्या है बाबू कि बोल रहा है होमोलोगस क्रोमोजोम, और होमोलोगस क्रोमोजोम अभी हम बताए थे कि सपोज दैट यहां पे जो है ना बाबू, दिस वन दिस वन, और एक और ले लेते हैं कोई एग्जांपल बाबू यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस वन, और यहाँ ले लेते हैं ब्लैक वाली ना, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए।
अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं क्रोमोजोम नंबर 1 है और ए भी क्रोमोजोम नंबर 1 है और ए क्रोमोजोम नंबर 11 और 2 लग रहा है ना, तो एक क्रोमोजोम नंबर 2 है और ए भी क्रोमोजोम 2 नंबर। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपका 46 क्रोमोजोम है, दैट्स फ्रॉम पैटर्नल और दैट्स फ्रॉम मैटरनल। तो दिस वन इज मैटरनल और दिस वन इज पैटर्नल। दिस वन इज पैटर्नल। अब पैटर्नल क्रोमोजोम और मैटरनल क्रोमोजोम ये जो है ये आपस में ये जो है ना पेयरिंग करते हैं, एक एक के पास, दो दो के पास, तीन तीन के पास, चार चार के पास, पांच पांच के पास, सारा का सारा। इट मीन्स क्या, होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड कहने का मतलब क्या है, तो यहां पे देखिए साइड बाय साइड कहने का मतलब है वो आप यहां पे देखिए, सपोज दैट दिस वन इज अ मैटरनल क्रोमोजोम, क्लियर, और इसके बाद जो है आपका पैटर्नल क्रोमोजोम जो है यहां पे देखिए, तो ये वाली जो है ना ये देखिए, ये वाली जो साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड है ना, वो क्या करती है, पेयरिंग करती है। क्या करती है, पेयरिंग करती है, वो भी कैसे, साइड बाय साइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पेयर करती है, तो बताओ, साइनेप्सिस प्रोसेस से। कैसे पेयर करती है, साइनेप्सिस प्रोसेस से। अब बोल रहे पेयरिंग अकर ड्यू टू सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो अब यहां पे देख सकते हैं कि सपोज दैट दिस वन, ये आपका एक क्रोमोजोम मैटरनल और एक क्रोमोजोम पैटर्नल, एक एक क्रोमोजोम है। अब ये वाले मान लेते हैं कि रॉड है, सपोज दिस वन इज अ रॉड। अब रॉड के सामने अब ये दोनों को आपको अटैच करके भी रखना है, और ये रॉड, तो रॉड क्या आप अट्रैक्ट कर दोगे, क्या चिपका दोगे इसको, नहीं, चिपकाना भी तो नहीं है, फेविक्विक से भी नहीं करना है। ये दोनों के ना सेम पोजीशन पे लाने का जो काम करता है बाबू, वो कौन करता है, ये वाली जो है आपका पेन दिख रहे हो, दिस वन, ये आपको है सो क्या कहलाती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये चुंबक की तरह काम करेगी। कैसे काम करेगी, चुंबक की तरह। जैसे यहाँ पे ए आएगा वैसे ये क्या होगा, दोनों रॉड जो है, ये लोहा जो है, ये क्या होगा, ये दोनों अटैच होने लगेगा। और अब देखो आ गया ना जगह पे, तो एक कहलाती है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है कि ये दोनों को अरेंज करने के लिए और साथ में जो लाने के लिए काम करती है, ये हो गया आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बेसिकली जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो 3 लेयर से बने होते हैं। अब इसको देखने के लिए ना आपको लाइट माइक्रोस्कोप लाओगे तो नहीं दिखेगा, लाइट माइक्रोस्कोप यहां पे लेके आइएगा तो नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए आपको लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब जाके आपको क्लियर तरह से दिख पाएगा। तो मैं यहां फ्यूज करवा देता हूं कि ए वाली साइड बाय साइड से आपका पेयरिंग होती है, दिस वन साइड बाय साइड से, और जो पेयरिंग करने का काम करता है, जो मेन दोनों को साथ में लाने का एक काम करती है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करती है, आपस में इसको जोड़ने का काम करती है।
साथ में रखने के काम करती है, दिस वन। और ये जो साइड बाय साइड जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। अब जब यहां पे देखो कि पेयरिंग अकर ड्यू टू सिनेप्सल कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब यहां पे देखो क्रोमोसोम बिकम बाइवेलेंट और टेट्राड। तो बाइवेलेंट आखिर क्रोमोसोम क्या है? तो जब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाते हैं तो ये हो जाती है आपका मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। लेकिन जब इसी स्ट्रक्चर को आप है सो इस प्रकार से बनाते हो, दिस वन, तो ये हो गया आपका बाइवेलेंट। क्लियर। तो क्रोमोसोम है ना वो कैसा बिकम हो जाती है, कैसा बन जाती है? तो बाइवेलेंट और टेट्रा। तो बाइवेलेंट देखो, यस या नो, बाइवेलेंट हो गया। और टेट्रा क्यों? क्योंकि देखो क्रोमेटिड नंबर 1, 2 और 3 और 4, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा और बाइवेलेंट। कॉन्फ़िगरेशन formed by 4 chromatid and synaptonymal complex is referred to tetra or bivalent. Synapsis complete, मतलब कि ज़ाइगोटिन कंप्लीट। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में पढ़ना है पैकेटिन। चलिए, अभी हम इसको बताएंगे पूरा क्लियर करके, ठीक है। पैकेटिन को देखिए कैसे क्या नहीं है। पैकेटिन देखिए, दिस वन। अब मान लेते हैं कि पैटर्नल हरा और मैटरनल नीचे है ना। चलिए, दिस वन इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, क्लियर। और अभी जान रहे हैं कि हम लोग जो प्रोसेस है वो सारा का सारा जो है न्यूक्लियस के अंदर ही कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। इसीलिए न्यूक्लियस के बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देना जरूरी है। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि पैकेटिन में क्या होती है? थिक थ्रेड। अब जो क्रोमेटिन जो था ना, वो क्रोमोसोम वो क्या होगा, थोड़ा थिक होना स्टार्ट, मतलब कि थिक हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्रोमेटिड जो है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। और लेंथ क्या करेगी? शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट। और ये क्या होगी? इंक्रीजेज हो जाएगी, क्लियर। अब क्या होगा ना, इंडिविजुअल क्रोमेटिड कैन नाउ डिस्टिंग्विश्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब जब आप लाइट माइक्रोस्कोप देखोगे, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, और माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए? लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहां पे क्या होगा बाबू, देखो यहां पे अब हम एक क्रोमोसोम के लिए की बात करते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 किसका? पैटर्नल का। पैटर्नल क्रोमोसोम। और चलिए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए वाली सिनेप्सिस तो हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आप आराम से देख पाओगे कि जो पैटर्नल की ये जो क्रोमेटिड नंबर 1 है, ये क्रोमेटिड नंबर क्या है? 1 है, और ए 2 है, और ए वाली जो है आपका ये 3rd है, और ए 4 है। 4 अब आराम से देख सकोगे। लेकिन आपको माइक्रोस्कोप कौन सा यूज करना है? तो लाइट माइक्रोस्कोप। Crossing over
अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ए वाली जो क्रोमोजोम है, ए वाली जो क्रोमोजोम है बाबू, इसको एक क्रोमोजोम नंबर 1 पैटर्नल का और एक क्रोमोजोम नंबर 1 मैटरनल का, तो ये दोनों क्रोमोजोम क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोजोम। अब यहां पे एक टर्म दिया क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस बाय विच the exchange of genetic materials takes place between non-sister chromatid of homologous chromosome। क्लियर? तो यहां पे देखिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसके किसके बीच हो रहा है? तो ए वाली जो दोनों था वो सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, और ये भी अपना सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जब बात करेंगे ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम है, क्योंकि ये भी क्रोमोजोम 1, ये भी क्रोमोजोम 1, तो हम इसको लिखेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या है? होमोलोगस क्रोमोजोम। अब देखिए यहां पे कि ए वाली जो है एक ए वाली है, मतलब कि 1, 2, 3 और 4, तो यहां पे देखिए कि 2 और 3, तो एक जो क्रोमेटिड है वो पैटर्नल का 1 क्रोमोजोम का, और दूसरा क्या है? 3 जो मैटरनल क्रोमोजोम का। ये जो आपका 3rd क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हो गए बाबू? नॉन सिस्टर। इसीलिए मैंने बोला कि द क्रॉसिंग ओवर टेक्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। आखिर ये क्यों करता क्यों है? क्या जरूरी है? ये जो यहां पे ओवरलैप कर रहा है वो क्या होना जरूरी है क्या? हाँ, यस। ये अगर ओवरलैप होती है तो इससे क्या होती है? कुछ मटेरियल्स इसका जो है इसमें आ जाएगा और कुछ मटेरियल्स इसका है सो यहां पे चला जाएगा, और उससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी में वेरिएशन होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। अब यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म 8 साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स, तो रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बेसिकली क्या है कि जब आप ओवरलैप करोगे तो वहां पे क्या बनेगा? नोडुल्स। तो इस स्पेस पर यहां पे जो है आपका इस जगह पे एक नोडुल्स बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनेगा। इस साइड को हम बोलेंगे फॉर्म्ड एट क्रॉसिंग साइट के पास नोड्यूल्स बना। अब जो और इसी क्रॉसिंग ओवर को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पे एक एंजाइम की नाम याद रखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि यहां पे एक एंजाइम भी बनती है, ठीक है? और इस एंजाइम का नाम होती है दिस वन रिकॉम्बिनेज। एक इसका काम होती है बाबू कि रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करना और क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करना। हेल्प इन रिकॉम